60 की उम्र के बाद पैरों में ऐंठन आना जितना आम है उतना ही खतरनाक भी है। रात में अचानक पिंडली कस जाना, सुबह उठते ही जांघों में तेज खिंचाव, चलते समय टांगों का अचानक लॉक हो जाना, ये सब शरीर के अंदर चल रही गंभीर गड़बड़ी के शुरुआती संकेत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडियन जेरियाट्रिक सोसाइटी बताती है कि 60 प्लस लोगों में 68% ऐंठन का असली कारण है आहार की सिर्फ 3 चीजें, जिन्हें लोग रोज खाते हैं और समझते हैं कि ये सामान्य है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये 3 खानपान की गलतियां धीरे धीरे नसों, मांसपेशियों और खून के संतुलन को बिगाड़कर 60 प्लस शरीर को अंदर से सूखा देती है। अब इन 3 असली अपराधियों को समझते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी आदत अगर रोज हो रही है तो ऐंठन कभी खत्म नहीं होगी। पहला अपराधी, नमक ज्यादा और पानी कम। ऐंठन का नंबर 1 कारण। डॉक्टर कहते हैं कि 60 प्लस की उम्र में शरीर का पानी संतुलन सबसे संवेदनशील हो जाता है। थोड़ी सी भी गलती सीधे मांसपेशियों पर वार करती है। जब नमक ज्यादा हो और पानी कम तो शरीर में सोडियम बढ़ जाता है, पोटेशियम गिर जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है, मांसपेशियों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है। इसी असंतुलन से टांगों में ऐंठन शुरू होती है। लक्षण, रात को सोते समय पिंडली कस जाती है, चलते समय जांघ में खिंचाव, सुबह एड़ी पर दर्द, पैरों का अचानक मुड़ जाना। 60 प्लस शरीर में प्यास का संकेत भी कमजोर हो जाता है, इसलिए बुजुर्ग पूरे दिन पानी कम पीते हैं, लेकिन नमक तो वही रहता है या बढ़ जाता है। खासकर जो लोग अचार, नमकीन, भुजिया, पापड़, डब्बा बंद स्नैक्स या दाल सब्जी में ज्यादा नमक लेते हैं, उनमें ऐंठन दोगुनी पाई गई है। इंडियन नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है पानी कम और नमक ज्यादा 60 प्लस उम्र में ऐंठन का सबसे तेज ट्रिगर है। अब चलते हैं दूसरे अपराधी पर, जो सबसे छिपा हुआ है और बुजुर्ग पहचान ही नहीं पाते। दूसरा अपराधी, चीनी यानी शुगर, जो नसों को धीरे धीरे जाम कर देती है। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। शुगर को लोग मिठाई समझते हैं, जबकि असली शुगर छिपी होती है। चाय, बिस्किट, ब्रेड, टमाटर सॉस, डाइजेस्टिव बिस्किट, कॉफी मिक्स, पैक्ड जूस, स्वीटन वाले पेय। 60 प्लस की उम्र में शुगर सिर्फ खून को नहीं बढ़ाती, ये नसों को सुन्न करती है। शुगर बढ़ते ही नसों में इन्फ्लेमेशन, खून धीमा, मांसपेशियों तक ऑक्सीजन कम, सोडियम पोटेशियम संतुलन खराब, नतीजा ऐंठन। सबसे खतरनाक बात, शुगर रात में पैरों की ऐंठन दोगुनी करती है, क्योंकि रात में खून का बहाव धीमा हो जाता है और शुगर इसे और भी धीमा कर देती है। 60 प्लस डायबिटिक मरीजों में 75% ऐंठन सिर्फ शुगर से जुड़ी हुई पाई गई। कैसे पहचाने कि ऐंठन शुगर से हो रही है? रात में ऐंठन, सुबह पैरों में भारीपन, चलते समय झंझनाहट, पैरों में हल्की जलन, एड़ी में तेज दर्द। अगर इनमें से 2 संकेत भी है तो शुगर असली अपराधी है। अब आते हैं तीसरे अपराधी पर, जो ऐंठन का सबसे छुपा हुआ कारण है और भारत में 60 प्लस उम्र में 85% लोग इसके शिकार हैं। तीसरा अपराधी, पेट कमजोर होना, यानी दही फाइबर मैग्नीशियम की कमी। ये सुनकर लोग चौंकते हैं, पेट का ऐंठन से क्या संबंध? लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि पाचन बिगड़ते ही मांसपेशियां भी बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर पेट कमजोर होगा तो मैग्नीशियम अवशोषित नहीं होगा, विटामिन B12 अवशोषित नहीं होगा, विटामिन D काम नहीं करेगा, कैल्शियम स्थिर नहीं रहेगा, और बिना इन 4 चीजों के पैर की मांसपेशियां हर रात मरम्मत नहीं कर पाती। यही वजह है कि कब्ज, गैस, भारीपन, एसिडिटी, ये 4 समस्याएं 60 प्लस में ऐंठन के सीधे सीधे संकेत हैं। घर में कौन सी चीजें पेट को खराब करती है? रात का भारी खाना, ज्यादा चाय, मसाले, तेल, दही शाम को ना लेना, कम पानी, कम फाइबर। पाचन खराब होते ही शरीर इलेक्ट्रोलाइट खोने लगता है और ऐंठन लगातार बढ़ती जाती है।
ऐंठन, पेट प्लस नसें प्लस मांसपेशियां, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं और तीनों जब बिगड़ते हैं तभी ऐंठन आती है। अब समझते हैं ये अपराधी 60 प्लस शरीर को इतना नुकसान क्यों करते हैं। कारण पहला, 60 प्लस में मांसपेशियों की मरम्मत आधी रह जाती है। जो लोग नमक ज्यादा, चीनी ज्यादा, पानी कम, पाचन कमजोर रखते हैं, उनमें मांसपेशियां रात भर सही से ठीक ही नहीं होती। दूसरा, खून का बहाव धीमा, खून जितना धीमा ऐंठन उतनी ज्यादा। तीसरा, नसों की गति कमजोर, विटामिन B12 की कमी से नसें धीरे काम करती हैं, ये कमी शुगर और पेट दोनों से बढ़ती है। चौथा, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तीनों 60 प्लस शरीर में सबसे जल्दी बिगड़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ऐंठन को रोके कैसे, इन 3 अपराधियों को कैसे हटाएं। पहला उपाय, पानी, दिन में 1.5-2 लीटर, रात में कम। पानी शरीर से सोडियम को बाहर निकालता है और ऐंठन 50% कम कर देता है। दूसरा उपाय, पोटेशियम, केला, नारियल पानी, मूंग, छाछ, पोटेशियम मांसपेशी को तुरंत राहत देता है। तीसरा उपाय, मैग्नीशियम, रात में मैग्नीशियम लेने पर मांसपेशी 100% रिलैक्स होती है और ऐंठन 10-15 दिन में आधी हो जाती है। चौथा उपाय, दही, दही पेट को शांत करता है और शरीर को पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद करता है। पाचन ठीक, मांसपेशी ठीक। पांचवा उपाय, विटामिन B12, बिना B12 के नसें ठीक ही नहीं होती। B12 ऐंठन को जड़ से रोकता है। छठा उपाय, चीनी कम, दिन में 2 चाय और कोई बिस्किट नहीं, शुगर कम होते ही ऐंठन घटती है। सातवां उपाय, 2 आसान एक्सरसाइज, हील राइज, काफ स्ट्रेच, ये पैरों में खून का बहाव बढ़ाते हैं और ऐंठन को तुरंत कम करते हैं। अब अंतिम और सबसे खतरनाक सच, 60 प्लस में ऐंठन कोई साधारण समस्या नहीं, ये नसों, खून और मांसपेशियों के बिगड़ते संतुलन का संकेत है। अगर इसे अभी रोका जाए तो 30-40 दिनों में पैर मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इसे अनदेखा किया तो आगे चलकर चलने में कठिनाई, पैर कांपना, रात में नींद टूटना और संतुलन बिगड़ना, इन सब का खतरा बढ़ जाएगा। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।